दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को छोड़कर विपक्ष के तकरीबन सभी बड़े दल के नेता महागठबंधन बनाने के मकसद से एक साथ बैठे। इस बैठक में 2 घंटे से ज्यादा देर तक माथापच्ची के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर लेने के लिए विपक्ष कोई ठोस समझदारी नहीं बना सका। जबकि एनसीपी के नेता शरद पवार के घर पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में अलायंस को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार की तिकड़ी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियों के बीच में सीटों के तालमेल पर या गठबंधन को लेकर कोई बात फंसती है तो यही तीनों तिकड़ी जो है उसको सुलझाएंगे बैठ के। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की वकालत की। हम लोगों ने प्री पोल अलायंस कर लेंगे, जैसे इलेक्शन का बाद कोई दिक्कत ना हो। और जनता का पास हमारा विनती यही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाइए, बीजेपी को सरकार को हटाइए, जनता का सरकार ले आइए। मगर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की बात पर जोर दिया। शायद कई राज्यों में हम अलग अलग भी लड़ सकते हैं। अभी तक इस पर हम फाइनल कुछ किया नहीं। हालांकि बैठक में दिल्ली और बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कोई बात नहीं बन पाई। राहुल जी, दिल्ली में अलायंस होगा, अभी बोला है तो यानी आम आदमी पार्टी और अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, बट इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क है कि नेशनल लेवल पे वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। इन दिल्ली एंड इन बंगाल दैट इज नॉट डिसाइडेड। दिल्ली के नारायणा में एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग ने दमकल की 20 गाड़ियों को लगाया है। जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहां पेपर कार्ड बनाया जाता है, इसलिए वहां रखे कच्चे माल की वजह से आग बड़ी तेजी से फैल रही है। आग फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर लगी है, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग के लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, अभी की क्या कंडीशन है वहां की, और ये जो आग लगी है फैक्ट्री में, क्या मजदूर भी अंदर मौजूद हैं? यहाँ पर अब तक जो जानकारी मिल पा रही है तो ये जो फैक्ट्री है इसमें कार्ड स्टेशनरी और परफ्यूम का काम होता है, जहाँ पर ये आग लगी है। सुबह के वक्त ये आग लगी हुई है और अभी भी अगर मैं ताज़ा तस्वीरें देखकर आपको बताऊं तो पहले ये 2nd फ्लोर पे आग लगी थी, अभी 1st फ्लोर पे भी इसकी जो लपटें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि मौसम भी आज थोड़ा खराब है, हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसे में दमकल के जो तमाम अधिकारी हैं उनको आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आग की लपटें जो है वो खिड़कियाँ और जो बाकी जगह है वहाँ से बाहर फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कोई अंदर मौजूद नहीं था। जो तमाम लोग थे वो बाहर वहाँ पर आ गए थे जैसे आग लगने का। फिलहाल आग लगने के कारणों के बारे में बाद में जानकारी होगी, लेकिन फिलहाल जो 15 से 20 दमकल की गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिश में यहाँ है। पर ताज़ा तस्वीरें में जो देख पा रही हूँ उसमें साफ तौर पर आग की लपटें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। दमकल विभाग पूरी कोशिश में है कि आग को कंट्रोल में किया जा सके। अभी यहाँ पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि अंदर कोई नहीं था, यानी कि जान की किसी तरीके की कोई हानि नहीं है, लेकिन सामान जो है वो बहुत जल रहा है। कार्ड, स्टेशनरी, परफ्यूम, तीनों ही ऐसी चीज है जिस पर आग जल्दी पकड़ती है और वही फिलहाल उसको काबू करने की कोशिश दमकल विभाग कर रहा है। जी प्रियंका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी भयंकर ये आग लगी है और कागज की फैक्ट्री थी, इसलिए आग और बढ़ने की आशंका है। जो आसपास की जो इमारतें हैं इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया गया है? फिलहाल अगर हम बताएं तो जो आसपास की तमाम इमारतें हैं उनको खाली करा दिया गया है, क्योंकि एक दीवार से दूसरी दीवार पर सटी हुई ये तमाम इमारतें हैं। अभी एक इमारत से ये आग लगी है, लेकिन एहतियातन पीछे की इमारतों को भी खाली करा दिया गया है। अगर आपको हम बताएं तो दोनों तरफ से ये जो बिल्डिंग है एल शेप की बिल्डिंग है, दोनों तरफ से दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही है। भयंकर काला धुआं और भयंकर आग की लपटें जो है वो यहाँ से बाहर आ रही है। फिलहाल सबसे पहला कंसर्न दमकल अधिकारी है उनका यही है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आग हवा की रुख की वजह से फैलती जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त अंधेरा छा गया और गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। हालांकि रात से ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, लेकिन सुबह के वक्त बारिश और तेज हो गई। इससे सुबह का ट्रैफिक धीमा हो गया, जिससे दफ्तर जाने वालों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा।
मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, ये जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और आज पूरा देश वैलेंटाइंस डे मना रहा है, तो कैसे देखा जाए बारिश और वैलेंटाइंस डे के कॉम्बिनेशन को? फराह, अगर अभी की मैं बात करूं, दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है उसमें फिलहाल बारिश हो रही है और सुबह से आज बारिश हो रही है। एक तरफ जहां वैलेंटाइन डे है और दूसरी तरफ बारिश का होना, कहीं ना कहीं जो युवा जोश है, आज काफी इंडिया गेट पर काफी सुबह से भीड़ देखी गई, लेकिन बारिश ने जो है मौसम थोड़ा किरकिरा कर दिया। और फिलहाल का जो आपको मैं बता दूं, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज बारिश होगी। इसके अलावा कल भी आशंका जताई गई है और शाम को ओलावृष्टि के बारे में भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। बता दें, 7 फरवरी को जिस तरीके से ओले गिरे थे, उसके बाद काफी तरीके का नुकसान नजर आया था, फसलों में देखने को मिला था। और आज अभी के जो हालात हैं वो है बारिश, फिलहाल बारिश तो है थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले से ये कहा था कि आज और कल दोनों दिन बारिश हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। छत्तीसगढ़ में अर्बन नक्सल से जुड़े दंपति ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के अर्बन नक्सल से जुड़े दंपति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिन पर 13 लाख रुपए का इनाम था। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलकर किसानों की समस्याओं के मुद्दे को उठाया। गुजरात के नवसारी में एक मसाला फैक्ट्री में छापा मारकर क्राइम ब्रांच ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 फरवरी को प्रयागराज कुंभ में आने का कार्यक्रम तय हुआ है। यूपी में बीजेपी नेता और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने अपने ही विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जातिवादी सोच रखने का आरोप लगाया। यूपी के हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से एक आदमी के घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। यूपी के बहराइच में जेल में एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल कर्मचारियों पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। यूपी के शामली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सूरत की साड़ी फैक्ट्रियों में तैयार की गई खास साड़ियों के डिजाइन में प्रधानमंत्री मोदी को शेर के तौर पर दिखाया गया। बिहार के सीतामढ़ी में महात्मा गांधी कॉलेज के छात्रों ने नेशनल हाईवे 77 जाम लगाकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन उनसे तय फीस से ज्यादा पैसे वसूल रहा है, जिससे नाराज छात्रों ने नेशनल हाईवे जाम कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से वहां ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया और कुछ ही देर में हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन फॉर्म भरवाने के एवज में उनसे मनमानी फीस वसूल रहा है। विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग को 1,02,000 रुपया पे फॉर्म भरवाने का ऑर्डर दिया गया है, जो कि यह कॉलेज प्रशासन बात नहीं मान रहा है। छात्रों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही पुलिस की टीम जैम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची, मगर उसे भी छात्रों को हाईवे से हटाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। छात्रों के आरोप पर कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई सफाई सामने नहीं आई।